ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा जैसे था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका क्या रिलेशन है किसके साथ, उनकी डिस्टेंसेस के साथ। ठीक है ना, और हमने देखा था कैसे साइन और कॉस और टैन को प्राइमरी फंक्शन मान के चल रहा है, और उनके रिवर्स को उनके रेसिप्रोकल को हमें क्या मानना है, 3 फंक्शन के रेसिप्रोकल होंगे और 3 फंक्शन मेन होंगे। ठीक है ना, और याद करने का तरीका हमने बताया था कैसे कि क्या थे प्राइमरी 3 फंक्शन, साइन कॉस टैन। साइन का उल्टा सी, एस का सी, साइन का कॉस सेक, कॉस का एस, सी का एस, कॉस का सेक, और टैन का क्या होता है कॉट। ठीक है ना, इस तरह से हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि उनका रिलेशन, ठीक है ना, और हमने ये भी देखा था कि कभी भी एंगल बदल जाता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। पहली बार तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, प्लस उसमें जो भी अगर मान लो उसका एंगल चेंज हो जाता है तो हमेशा देखो, तुम खुद देखो, एंगल चेंज करोगे तो हमेशा तुम्हारा क्या चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे तो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो बेटा उसी के साथ स्टार्ट करता है न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, वेलकम टू DDT अकेडमी एंड अकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। बेटा तो आज क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 1, सबने देखा था, क्लियर हो गया था सबको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, 2 कर लोगे क्या? 2 भी कर लिया होगा। tan P और tan R निकालना था, cot R सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फिगर 8.13। पहले बताओ किसने किया क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, पहले देखो सब लोग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया ही है हमें, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, साइन A बराबर 3/4, और हमें निकालना क्या है इसमें, कॉस ए निकालना है। और पहले तो ये देखो सबका एंगल सेम है कि नहीं है, सबका एंगल सेम है। एंगल कौन सा होता है, ये जो आगे होता है, यानी साइन कॉस टैन के आगे जो एंगल होता है वो एंगल होता है। ठीक है ना, अब ए यहाँ पर क्या एंगल है, ये भी क्या एंगल, ये भी है, सब के सब सेम है। और जब इंफॉर्मेशन हमारी ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में हो तो सबसे लिए ईजी हमारे लिए क्या हो जाता है कि एंगल हमारे लिए सेम हो जाता है। और एंगल हम क्या करते हैं, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे नीचे लैड कर लेते हैं। कहाँ, यहाँ पर ए। ठीक है ना, ए दे रखा तो इसलिए हमने यहाँ ए लैड कर लिया, बी और सी कहीं भी लैड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसने बोला थोड़ी ना कहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन ए मुझे पता है ए जरूर यहाँ पर होगा, या तो यहाँ होगा या फिर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन मैं कहाँ लूँगा ए, मैं क्या पागलों से वहाँ पर लटकाऊंगा, जो मैं से बी बनाऊंगा इसे पी बनाऊंगा, उल्टा अपने लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करूँगा। ठीक है ना, क्यों अपने लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करना अच्छी बात है क्या भाई, क्वेश्चन गलत थोड़ी ना करना। तो इसका मतलब हम ए कहाँ लैड करेंगे, नीचे। तो इसका मतलब अब एक बात बताओ, जब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो एक बात बताओ, साइन ए बराबर क्या दे रखा है, 3/4। अच्छा साइन ए बराबर क्या होता था, साइन का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इसका ना एस का क्या होता था, P/H। तो क्या हो जाएगा, P/H। अच्छा P की वैल्यू क्या है और H की वैल्यू क्या है, क्या हम 3 और 4 बोल सकते हैं उसे? नहीं, क्योंकि रेशियोज हैं, ये क्या है, रेशियोज। तो हम क्या लैड करेंगे, क्या लैड कर लेंगे, AC सॉरी P क्या है हमारा, P ये हो गया, और B क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, अब और H हमारा तो ये तो है ही H हमारा। अब देखो P की वैल्यू हमने क्या लैड कर ली, P बराबर 3x, क्या लैड कर लिया, 3x, और H हमारा क्या हो जाएगा, 4x। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब इस तरह की कंडीशन दे दी जाए तो पहले हमारा काम क्या बनता है कि पहले फिगर को कंप्लीट करो। क्या करना है हमें, पहले फिगर को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें 2 की इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन अभी 3rd की इन्फॉर्मेशन रह रही है, किसकी, बेस की। तो हम कैसे लगाएंगे, यूजिंग, अब याद करो पाइथागोरस बाबा को। ठीक है ना, पाइथागोरस हाजिर हो, तो जैसे ही हाजिर हो इन्होंने क्या दे दिया, ले भाई p² + b² = h²। अब p की वैल्यू कितनी है, 3x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, निकालना है। ठीक है ना, b की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू, अब 3 का स्क्वायर 9x² + b², और यहाँ क्या आ जाएगा 16x²। आ जाओ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ है तो हमने देखा b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, 16x² - 9x²। तो कितना आ गया, 7x। 16 में से 9 हो गया 7।
ठीक है ना। अच्छा बी स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ 7x स्क्वायर। देखो ये तो स्क्वायर में तो x तो बाहर निकल आएगा, लेकिन 7 अंदर फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं होता। 7 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अंदर ही बचा रह जाएगा, और x क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अच्छा अब तुम कहोगे सर ये x कहाँ से आ गया नया, अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? cos a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, b अपॉन में h। b की वैल्यू रूट 7x, क्या हो जाएगा? रूट 7x, और h की वैल्यू 4x। x से x, अब तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से हमारी सारी वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या निकालनी है? tan a। tan a की वैल्यू बताओ, tan a की वैल्यू बताओ, p बाई बी। देखो tan ये रहा, p बाई बी, p की वैल्यू 3x, और b की वैल्यू तो x है। क्या नीचे रूट रहना चाहिए? 9 से हमने सीख लिया कभी रूट नीचे, तो इसका क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। 3 रूट 7 अपॉन में 7 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे? रूट 7 इंटू रूट 7, तो क्या आ जाएगा? 3 रूट 7 अपॉन में, ठीक है ना, tan a। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं sec c बताओ जल्दी से, sec c की वैल्यू क्या होगी? बताओ। या cot c पूछूं तो cot c बताओ, cot c की वैल्यू क्या होगी? हंसो मत, sec c cot c, जल्दी। पता है मुझे क्यों हंस रहे हो सारे के सारे? इधर देखो, sec c सा फिगर है, बताओ, ठीक है ना। sec c देखो, बताओ जल्दी से sec c बताओ भाई, sec c। अरे क्या होगा? जल्दी बताओ। पहले तो ये बताओ sec किसका उल्टा? sec किसका उल्टा? c का उल्टा। c का उल्टा s, तो c कौन होता है? cos। तो cos का उल्टा तो h अपॉन में b होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा h अपॉन में b। अब मुझे होता है h की वैल्यू 4x, और b की वैल्यू अंडर रूट। गलत, यही हम धोखा खा गए ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है? sec c। एंगल चेंज कर दिया मैंने भाई, एंगल चेंज कर दिया मैंने, एंगल चेंज कर दिया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं भाई। अब तो मेरे लिए बेस क्या हो गया? ये बेस हो गया ना, और ये क्या हो गया भाई? आदित्य, ये क्या हो गया? जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? धरती मेरे लिए ये हो गई ना, धरती मेरी माँ है। जल्दी देखो इधर, ठीक है ना, c। अब यहाँ पर क्या होगा? c यहाँ खड़ा है तो क्या हो जाएगा? धरती हो गई ये, और ये इसके लिए क्या होगी? दीवार हो गई, है कि नहीं? अगर तुझे सामने चिपका दिया जाए तो तेरे लिए क्या हो जाएगी ये भाई? अगर तुझे ऐसे दीवार पे चलने को कहा जाए, तुझे क्या कहते हैं, कौन से शाहरुख खान वाले जूते दे दिए जाए, तो इस पर चलेगा, तेरे लिए क्या हो जाएगा? वो दीवार कैसी लगेगी? दीवार कैसी लगेगी? ऊपर वाला जो सीलिंग है, सीलिंग कैसी लगेगी? वर्टिकल लगेगी कि नहीं लगेगी? और ये तेरे लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा, तो अब बेस कौन सा बना हमारा? ये बेस हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया। तेरी आंखों के सामने कौन है? ए बी। और तेरे पैरों के नीचे कौन है? बस कहता हूँ, ठीक है ना। तेरी आंखों के सामने जो है वो तेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तेरे पैरों के नीचे जो है वो तेरा क्या हो जाएगा? बेस। तो h की वैल्यू क्या है हमारी? 4x, और बेस क्या हो जाएगा हमारा? p। इसके अकॉर्डिंग p की वैल्यू क्या थी? 3x। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कन्फ्यूज मत हुआ करो इस तरह से। कन्फ्यूजन यही होती है जब वो एंगल चेंज कर देता है, बाकी कुछ नहीं है। है कुछ? क्या है कुछ इसमें? है इतरा रहा है, देखो कैसे इतरा रहा है कुछ इस क्वेश्चन में? बस हो गया, ठीक है। ये मेरी तरफ से तो गिफ्ट था एक, sec c। चलो उतार लो भाई, उतार लो इसे, उतार लो। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं सारे के सारे चौथा और पांचवा क्वेश्चन हम कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। तो क्वेश्चन cos a बराबर cos b दे रखा है, हमें क्या निकालना है? एंगल a बराबर एंगल b प्रूफ करना है। यही तो प्रूफ करना है हमें भाई, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ हमें क्या करना है? एंगल a बराबर एंगल b, और गिवन क्या था हमें? ये गिवन है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, जब मुझे cos a बराबर cos b, अगर cos a की वैल्यू निकालो, तो जब cos a के लिए चलेंगे हम, तो cos a बराबर क्या होता है? फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? cos a याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल।
कॉस से बराबर बी अपॉन में एच। एंगल के रेफरेंस में बोलना, ध्यान रखना, कॉस तो सबको पता है बी अपॉन में एच होगा। ये तो फॉर्मूला बस केवल एस और सी और टी के लिए है, साइन कॉस और टेन, लेकिन एंगल के हिसाब से बोलना परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक है, तो कॉस की बात हो रही है, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, मुझे पता लग गया कॉस बी अपॉन में एच, लेकिन एंगल क्या लेना है ए, तो ए के हिसाब से बी कौन होगा, ए जहाँ खड़ा वो बेस, एक की आंखों के सामने जो पड़ा परपेंडिकुलर, और ये एच। तो ए की बात हो रही थी, अब ए के लिए हम क्या बोलेंगे बी अपॉन में, अब बी अपॉन में एच, बी की वैल्यू कितनी है ए सी, बी को क्या बोल सकते हैं ए सी, और एच को क्या बोलेंगे ए बी, एच को क्या बोलेंगे बी सी क्या ए बी, ठीक है ना, ए बी, ये आ गया। अच्छा मुझे बताओ कॉस बी की वैल्यू यही रहेगी बी अपॉन में एच, कॉस बी की वैल्यू क्या रहेगी बी अपॉन में एच, लेकिन क्यों ऐसा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, एंगल का फ़र्क है भैया मेरे प्यारे, मेरे एंगल का फ़र्क है यहाँ पर, ये एंगल का फ़र्क है, ठीक है ना, ये हमारी आंखों का फ़र्क है, कोई क्या देखता है कोई क्या देखता है, ठीक है ना। कॉस बी हमारा क्या है बी अपॉन में एच, ठीक है ना। तो बी के हिसाब से बेस कौन सा हुआ, बी के हिसाब से, बी के हिसाब से बेस कहाँ खड़ा बी सी पर, यानी कि अब बी के सामने मतलब बी कहाँ खड़ा बी सी पर, और कौन पड़ा आगे ए सी, तो बी किस पे खड़ा है बी सी पर, और बी के सामने ए सी, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। और ये दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, क्या, सॉरी ये तुम गलत बोलते हो है ना, ए भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी, सॉरी, ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस से बराबर कॉस बी है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो देखो ए सी बराबर ए सी अपॉन में सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी से ए बी, तो क्या आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, याद करो वो दिन जब मैंने कभी बताया था कि अगर दो साइड बराबर हो जाती हैं, अगर दो साइड बराबर हो जाती हैं, अगर दो साइड बराबर हो जाते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, आ गए याद, चलो फ्लैशबैक में जाने से याद तो है। तो क्या बोलेंगे ए सी बराबर बी सी, तो एंगल ए बराबर एंगल बी, क्या बोलेंगे इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक क्लियर कहानी हो गई, एंगल ए बराबर एंगल बी, उतार लोगे, क्लियर कर लोगे, ठीक। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8, फिगर जरूर बनाना, ध्यान रखना, फिगर बनाओगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिगर जरूर बनाना है। मैंने बताया ना अगर कहीं भी 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, किस एंगल सॉरी किस उस पर बन रहा है, किस पॉइंट पर बन रहा है, तो उसका नाम मेंशन कर देना, नहीं दे रखा अपनी मर्जी से लिख लेना, फिर ये देखना कौन सा एक्यूट एंगल दे रखा है। और कुछ भी नहीं दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन है तो अपनी मर्जी से ए यहाँ लगाओ, बी यहाँ लगाओ, सी यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, जो मर्जी लगाओ, बस जो अंदर एंगल दे रखा है उसे यहाँ रखना बस केवल, ठीक है ना। अगर थीटा दे रखा है तो थीटा मतलब थीटा मतलब एंगल की वैल्यू दे दी एक तरह से, किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, ठीक है ना। या एंगल ए बोल सकता था या एंगल थीटा, अगर एंगल ए बोलता तब भी मैं एंगल ए यहाँ पर लेता, थीटा बोला इसलिए मैंने थीटा को यहाँ लगाया है, यहाँ नहीं लगाएंगे अपनी मर्जी से, मतलब लगा कहीं भी सकते हैं लेकिन हम लगाएंगे नीचे ही। अच्छा मुझे बताओ एक बार कॉट थीटा, ये सॉल्यूशन है हमारा, कॉट थीटा कितना दे रखा 7/8, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल सोना चांदी तोल, कॉट किसका उल्टा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कॉट किसका उल्टा, tan का, tan क्या होता है P अपॉन में B, और ये क्या हो जाएगा B अपॉन में P। अब थीटा का तो कोई मतलब है नहीं, तो B कौन सा हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो इसका मतलब B की वैल्यू 7x, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं AC। अच्छा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 8x, यानी किसकी वैल्यू BC, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए। तो अब यहाँ से पहले हम क्या लगा लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही सेम P² + B² = H², P की वैल्यू 7 का होल x² + B की वैल्यू 8x का होल स्क्वायर
इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ से निकालो 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर 113x स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आ गया 113x स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ गया एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, 113x बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x बाहर आ गया रूट 113 आ गया। तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी हो गई 113, ये कितना हो गया b हमारा 7 और ये कितना हो गया 8, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू आ गई हमारी, रख दिया। अब देखो इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट पॉइंट क्या 1 प्लस, अच्छा एक बात बताओ, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा कुछ, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो बना दो, क्यों यस सर कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इधर आ जाओ 1 का स्क्वायर 1, अच्छा साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन में h, तो क्या लिखेंगे p अपॉन में h का होल स्क्वायर, और नीचे 1 यही रहेगा, और कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू b अपॉन में h का होल स्क्वायर। यहाँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थीटा सेम है सबके लिए, कोई अलग अलग होना नहीं है। अब इसके बाद सॉल्व करो आगे, देखो 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ p स्क्वायर h स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर h स्क्वायर, एलसीएम लो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, h स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 1 में, तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर ब्रैकेट में। इसकी भी वही सेम कहानी, h की मल्टीप्लाई h स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये h स्क्वायर एक और कहाँ चला जाएगा ऊपर, है कि नहीं, इसका h स्क्वायर ऊपर, इसका h स्क्वायर नीचे, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना, डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो क्या होता है नीचे वैल्यू आती है, और सबसे नीचे वाले डिवाइड की वैल्यू ऊपर चली जाती है। ऐसा होता है ना कि 1 अपॉन में 2 और 3 अपॉन में 4 है, तो क्या 2 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो वही h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा h क्या है हमारा, h क्या है, अब देखो 113 का होल स्क्वायर, p क्या है हमारा, p क्या है हमारा, x लगा दो चलो कोई नहीं, p क्या है हमारा 8x का होल स्क्वायर, नीचे क्या है h स्क्वायर वही रूट 113x का होल स्क्वायर, और ये क्या हमारा क्या आ जाएगा, देखो चेक करो, इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 113x स्क्वायर और ये 64x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 113x स्क्वायर माइनस 49, उल्टा है 113 में से 64 घटाओगे 49 आ जाएगा, 113 में से 49 घटाओगे 64 आ जाएगा, देख लो, हाँ स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई भाई, 64 और 49 को जोड़ कर तो 113 आया था, तो 113 में से 64 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 49x स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 64x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कर सकता है ये, नहीं कर सकता, तो यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ, नहीं बात समझ में आता है। देखो मैंने उस चीज़ से बचा लिया तुम्हें कि बार बार तुम पता पूरी वैल्यू रखते, यानी 7 अपॉन 1 बाय रूट 113, 8 अपॉन रूट 113, फिर उसका एलसीएम लेते, इसलिए मैंने पी अपॉन में एच और बी अपॉन में एच में निपटा दी कहानी, ठीक है ना। मैंने कहाँ निपटा दी, पी अपन में एच और बी अपन में एच में निपटा दी, यानी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट कर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डायरेक्ट हमने एक एक वैल्यू रख दी बस केवल, उससे ईजी हो गया। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग अगर इसका दूसरी तरह से कराऊँ ना, तुम खुद कहोगे सर ये ज़्यादा बेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है पी अपन में एच की जगह पी की वैल्यू कितनी है 8x, एच की वैल्यू कितनी होगी 1 फिर इसका देखो 8x अपन में रूट 113x इसका, फिर उसका एलसीएम लेते, फिर नीचे भी इसका एलसीएम लेते, तुम लगता है पता नहीं क्या करा दिया ये, तुम्हें लगता है पता नहीं क्या करा दिया ये, तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि वैल्यू रख के ज़्यादा बेस्ट होता, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर सिंपल सी टर्म्स हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना कोई ओपन करने वाली बात, बस लास्ट में जब ये पूरा सॉल्व हो गया तो जब वैल्यू रख दी मैंने फटाफट से, कोई दिक्कत। और एच और बी और पी क्या हमें पता नहीं है, एच बी पी हमें पता नहीं है क्या, पता है सब कुछ, ठीक है ना, हो गया। अच्छा ये तो हो गया पहला पार्ट, सॉरी दूसरा पार्ट देखो जरा इधर, क्या पूछा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है ना, दे क्या रखा है
तो फिर स्क्वायर कर दो भैया, क्या दे रखा है, स्क्वायर कर दो ना, तो क्या हो जाएगा 7/8 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 यानी 49 अपॉन में खत्म। कोई था मुश्किल क्वेश्चन? बताओ, कॉट थीटा तुम्हें दे रखा है ना और तुमसे स्क्वायर पूछ रहा है, लो भैया स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जब स्क्वायर करते हैं ना पूरे पे, तो थीटा के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना। देखो ये स्क्वायर होना अलग चीज़ है और ये स्क्वायर होना अलग चीज़ है, दोनों के दोनों अलग अलग चीज़ है, पहले बता रहा हूँ, सुन लेना। ये साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं और इसे साइन थीटा स्क्वायर, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसमें थीटा का स्क्वायर हो रखा है, इसमें फंक्शन का स्क्वायर हो रखा है, यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, इसमें एंगल का स्क्वायर है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये दोनों सेम नहीं है। इसलिए जब भी कभी ऊपर स्क्वायर करा करो, थीटा के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। हमेशा किसके ऊपर लगाओगे, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगाओगे, ठीक है ना। हमेशा किसके ऊपर, फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगेगा जब भी कभी होल स्क्वायर करोगे किसी का भी, तो ऐसा मत कर देना। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, साइन स्क्वायर थीटा अलग है, साइन थीटा स्क्वायर अलग है। ये तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये कहा जाएगा तुम्हारे लिए हमेशा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? सीधी सीधी बात है। पहले हमने क्या करा, कॉट थीटा 7/8 से हमने क्या निकाल लिया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने कि पूरा फिगर को कंप्लीट किया। पूरे फिगर को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट हमने क्या करा, पहले पार्ट में वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डायरेक्ट हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किसकी फॉर्म में रख दी, p अपॉन में h और b अपॉन में h की फॉर्म में। सॉल्व करते गए ये आया, फिर डायरेक्ट h और p की और h और b की हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, बस सॉल्व कर लिया उसको, और सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, कॉपी करो फटाफट से। कहाँ से? ये देखो, साइन थीटा क्या था, p अपॉन में h, ये रहा। कॉस थीटा क्या था, b अपॉन में h, ठीक है। अब p अपॉन में h है, तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, h स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और जब इसका एलसीएम भी तो लोगे, अब तुम इसका एलसीएम नहीं लोगे, यहाँ पे नीचे 1/1 है, यहाँ p स्क्वायर h स्क्वायर, तो जब नीचे 1 होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, जब नीचे 1 होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, तो h स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे हो गई। ऐसे ही नीचे यहाँ पर h स्क्वायर था, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई जाएगी h स्क्वायर, नीचे भी h स्क्वायर, नीचे भी h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर तो घूम कर कहाँ गया, नीचे आ गया, और ये सबसे नीचे वाला h स्क्वायर घूम कर कहाँ चला गया, ऊपर। यानी एक तरह से इनके नीचे वाला h स्क्वायर यहाँ चला गया और इनके नीचे वाला स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब डायरेक्ट h की वैल्यू क्या थी हमारी जो निकाली है, ये रही √113x, और b की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी p की वैल्यू 8x है, ये देखो, और b की वैल्यू क्या थी 7x। सब की वैल्यू रखते चले गए, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया हमने, और क्या करना था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? चलो कॉपी कर लो फटाफट से। इधर देखो, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, tan a, और यहाँ पर हमें पहला पार्ट निकालना है, कौन सा, sin a। दूसरा भी ऐसे, इसलिए मैं एक करा देता हूँ, तुम लोग बाकी दूसरा कर लेना, cos a sin c, ठीक है। ये पहला पार्ट बताता हूँ, बाकी तुम करना। पहले मुझे बताओ करना क्या चाहिए, पहले कैसे चलेंगे हम, पहले कैसे चलते हैं एक बार खुद मुझे बताओ, तुम लोग बताओगे जब भी चलूँगा मैं। सबसे पहले क्या लिए, पहले हम क्या देखते हैं, tan a, क्या दे रखा है, tan a। इसका एंगल देखते हैं कहाँ दे रखा है, ये रहा a, ये दे रखा है ना, ये हाँ, तो बना दो, लो बना दो b, और इसे क्या कर दो c, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। b 90 दे रखा है ना, कि हाँ, क्योंकि c हो तो a तो यहाँ आ गए ना, तो एक्यूट एंगल होंगे। तो देखो tan a क्या फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में b। अच्छा, p की वैल्यू 1x यानी x मान लो, b की वैल्यू √3x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस इक्वल टू h स्क्वायर, p की वैल्यू, b की वैल्यू इक्वल टू, अच्छा x स्क्वायर का, x स्क्वायर √3 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, 3 और 1 4x स्क्वायर, h स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ क्या आ जाएगा, 2x, क्या आ गया 2x। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू 2x, ठीक है ना, क्या आ गई h की वैल्यू 2x। अच्छा, p की वैल्यू क्या है हमारी,
P की वैल्यू क्या है हमारी x, और B की वैल्यू क्या है हमारी √3x, और h की वैल्यू क्या आ गई हमारी। तो यहाँ पर तुमने देखा सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, पूरी हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा, एक तो 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे किस किस की ज़रूरत है, साइन ए, कॉस ए, कॉस सी, साइन सी। तो डायरेक्ट रखते चले जाते हैं, इसी में वैल्यू है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को सॉल्व कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट देखो। साइन ए मतलब क्या होता है, साइन क्या होता है, P अपन में H, ठीक है ना। अब देखो मैं P अपन में H लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि P अपन में H क्या है, कॉमन है, किसके लिए, दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो इसलिए वैल्यू लेके चलेंगे पूरी। अच्छा, साइन ए P अपन में H होता है ना, तो A के हिसाब से P कौन हुआ, A के हिसाब से P कौन हुआ, A के हिसाब से P ये है, और मैं यहाँ A लिख देता हूँ ना ऐसे, ये क्या हो जाएगा BA, ये तो H है, तो A के हिसाब से P और A के हिसाब से B। तो साइन ए बताओ जल्दी से, साइन ए क्या होगा, PA की वैल्यू कितनी है, CB अपॉन में क्या आ जाएगा, अरे छोड़े सब लिखने जरूरत है। साइन ए क्या हो गया, P यानी CB अपॉन में क्या हो जाएगा, AC होगा कि नहीं होगा। यानी साइन A के हिसाब से P कौन सा हुआ, P की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू पुट कर लें यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे P क्या था हमारा x, और B क्या था हमारा, और ये क्या है हमारा 2x, ये है, ठीक है ना। तो यानी अभी हम A के हिसाब से चलेंगे। A के हिसाब से P क्या है हमारा x, और ये क्या है हमारा H 2x इंटू करो, x से x कैंसिल कर देना। अब आगे C पर, अब C के हिसाब से बदल देते हैं। तो यानी ये तो हो गया PC, और ये हो गया BC। बात समझाई कि नहीं, C के हिसाब से बेस और C के हिसाब से P, ठीक है ना। अच्छा, कॉस क्या होता है, B अपॉन में H, तो B की वैल्यू देखो ना, ये रहा, तो B की वैल्यू कितनी है x, और इसकी वैल्यू 2x, होगा कि नहीं होगा भाई। h तो दोनों के लिए सेम है ना। अब प्लस आ जाओ, वही सेम कॉस ए। अब एक ही बात हो रही है, A के हिसाब से P कौन सा होता है x, और यानी B कौन सा हो जाएगा √3 है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मैंने लिख दिया है देखो। A के हिसाब से अरे ऐसे देख लो, ये भी क्यों देख रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ, बस केवल समझा रहा हूँ। अपने हिसाब से खुद देखो, A कहाँ पर खड़ा है, ये रहा, तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, जब C की बात करूँगा तो समझ जाएगा करो, B ये है, P है, बस इसके साथ वैल्यू तुम्हारे सामने रखी हुई है, तुरंत बोला करो, ठीक है ना। तो अब मैं पूछूंगा उतने हिसाब से बताना। कॉस की वैल्यू कहते हैं B अपॉन में H। C A की बात हो रही है, A के हिसाब से बेस कौन सा √3x, और H तो हमारा क्या है 2x, इंटू C के हिसाब से साइन C के हिसाब से P भैया P, C के हिसाब से P, C के हिसाब से P क्या हो जाएगा √3x अपॉन में 2x। बात समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में, कन्फ्यूज हो रहे हैं। x से x सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, और 2 2 जा 4, एलसीएम 4, 1 प्लस 3, 4/4, 1 1। बताओ क्या था इसमें, था कुछ, क्या आ गया आंसर 1। तो यहाँ से क्या है 1/1, 1 की 1 मल्टीप्लाई 1 से करी 1 आ गया, 2 2 जा 4, √3 की √3 से 3, और 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, 1 प्लस 3 4, 4/4 यानी कि 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बस मैंने तुम्हें क्या होता है, कुछ थोड़ा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है। A के हिसाब से देखो, सबको पता साइन क्या होता है P अपॉन में H, तो A के हिसाब से देखो, अपना दिमाग में पहले यहाँ फोकस करो, A क्या ये रहा, तो पहले क्या होता है P अपॉन में H। A के हिसाब से P कौन सा हुआ, ये, तो x हो गई, फिर h कौन सा हुआ 2x, रख दी। आराम से करना अपने, जब कॉपी में करो कोई जल्दीबाजी थोड़ी ना है। C के हिसाब से देखो, अब C का है मेरा, उंगली रख लो वहीं पे, C ये रहा, C के हिसाब से, और क्या है कॉस क्या होता है B अपॉन में H। अब C के हिसाब से B कौन सा होगा ये, और H तो हमारा ये है, रख दिया। अब आ जाओ कॉस है B अपॉन में H, और A के हिसाब से B कौन सा होगा √3, और H तो हमारा है ही सेम। फिर वही साइन के हिसाब से P कौन सा होगा C के हिसाब से P ये वाला, तो √3 अपॉन में, बस ऐसे करके रखते चले जाओ। ये तो मैं तुम्हें कल से ही लास्ट वीडियो से ही बता रहा हूँ कि बस ज़्यादा क्या घुमाएगा, एंगल बदलेगा बस। वो बस साइन के लिए, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले तो सब कुछ सेम रहेगा,
लेकिन बस तुम्हारा परपेंडिकुलर बेस बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना, इनकी स्वैपिंग करनी है। परपेंडिकुलर कभी ये बन जाएगा, कभी ये बन जाएगा। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम डायरेक्ट वैल्यू रखना और उसके नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे कोई मुश्किल लगी क्या? वैल्यू रखने में ही तो प्रॉब्लम थी, उसके बाद तो देखो ऐसे खिल के आंसर आ गया बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा भी कर लोगे आप तो इसे, दूसरा हंसता हुआ आ रहा है बिल्कुल एकदम। अब क्या करना है? माइनस। अब क्या करना है? माइनस कर लेना। कर लोगे ना या मैं कराऊँ? कर लेना, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, दूसरा पार्ट, ठीक है। 10वां करते हैं और ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। ओके, कॉपी करो इसे। देखो बेटा इधर देखेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे एक सिंपल सी वैल्यू दे रखी है इनकी। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और इसने बोल रखा है कि एंगल क्यू पर क्या बनना है? 90 डिग्री। तो अब कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्यू पर 90 हो गया ना, तो तुम P यहाँ लो या यहाँ पर लो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है ना। या R को यहाँ लो, यहाँ लो, बस Q को यहाँ फिक्स कर देना, क्योंकि उसने बोल दिया है कि Q क्या है? 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, P की वैल्यू क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। इसने एक कंडीशन दे रखी है कि PR माइनस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। प्लस है? अच्छा सॉरी, ये हो गया प्लस। तो PR की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 25 माइनस QR हो गई कि नहीं होगी? PR की वैल्यू, PR की वैल्यू क्या हो गई? 25 माइनस QR। PR कहाँ है भाई हमारा? ये रहा। क्या होगा इसकी वैल्यू? 25 माइनस QR, और ये तो QR है ही। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पीछे देखो भाई, इधर सारे के सारे, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसके उसके हिसाब से चलो, यानी कि PR और RQ और PQ की, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, PR स्क्वायर, इसकी डायमेंशन के हिसाब से चलो, PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं PB और H की टर्म्स में नहीं चल रहा, मैं इनकी लेंथ लेके चल रहा हूँ, PQ और QR और PR की फॉर्म में। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर, ठीक है ना। PR की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस QR। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी, ध्यान रखना, इस बेसिक में पूछा जाता है क्वेश्चन। बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। 25 माइनस QR। देखो ये QR की वैल्यू कोई दे रखी है मैं क्या? QR की वैल्यू कोई दे रखी है मैं? तो QR को ऐसे ही लिख दो जब दे ही नहीं रखी तो। अच्छा, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? ठीक है ना, P की वैल्यू 5। अच्छा, एक बार ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कौन सा बन रहा है? A माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा? और A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है नहीं होता? होता है भाई, होता है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये A हो गया, ये B हो गया, तो क्या होता है फॉर्मूला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, ठीक है। अच्छा, QR की वैल्यू दे ही नहीं रखी, QR स्क्वायर, P ये क्या? 25, ठीक है। अच्छा, 25 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, अरे वाह। QR स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 QR, और ये QR स्क्वायर प्लस, अच्छा एक बात बताओ, QR स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यही प्लस का, यही प्लस का बराबर में। अच्छा, माइनस वाले को उधर लेके, इसको इधर लेके आओ। जब मैं इसे उधर लेके गया तो प्लस का 50 QR हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। जब ये माइनस 50 QR राइट हैंड गया इक्वल के उधर गया, तो माइनस था, उधर जाके क्या हो गया? प्लस। और जब ये उधर गया तो 25 किसके पास आया? 625 के पास। 625 अपने घर में बैठा था आराम से, ठीक है। घर में कौन आया उसके? 25। भैया सुधर के आइए अपने सारी की सारी संगति, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्लस का था, आके इधर क्या हो गया? माइनस। तो 50 QR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600। अच्छा, आगे आ जाओ इधर। तो यहाँ पे क्या बना? QR बराबर 600 अपॉन में ये कितना बना? 5 बन जा 5, और कितना आया? 12, ठीक है।
अब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। और जब क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कितनी आ गई 25 माइनस 12 कितनी आ गई 13। अब तुम्हारे पास क्यू आर की वैल्यू भी है कितनी 12 सेंटीमीटर, और ये हमारी कितनी निकल के आई 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया। निकलवाना क्या चाह रहा है, ये निकलवाना क्या चाह रहा है, साइन पी। मुझे बता दो साइन पी, साइन पी क्या हो जाएगा, पी कहाँ है, पी बस अभी जो मैंने बताया वैसा देखो, पी कहाँ है, ये रहा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन मैच, पी अपॉन मैच। तो बी तो ये हो गया, पी क्या हुआ 12 हुआ कि नहीं हुआ 12, और पी एच क्या हो जाएगा, एच तो फिक्स है 13 हो गया। लो आंसर। दूसरा क्या पूछा हुआ है, कॉस पी। यहाँ तो पी की फॉर्म में ही पूछा हुआ है। कॉस क्या होता है, बी अपॉन मैच, बी की वैल्यू 5 अपॉन में tan पी क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है ना, ये पी अपॉन में बी क्या होता है, tan क्या होता है, पी अपॉन में बी। तो पी अपॉन में बी, tan पी के लिए, पी के लिए बी क्या हो जाएगा ये रहा, और पी क्या हो जाएगा ये रहा। तो पी अपॉन में तो कितना आ जाएगा, अब बताओ कोई दिक्कत, बस एक बार यहाँ से आंसर निकाला, वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कर लोगे कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हो गए 10 के 10। अब इसके बाद देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 11 को थोड़ा ऐसे ओरली डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो यहाँ पर ना अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसके बाद जब मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें जब वैल्यू बताऊंगा, सारे थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है, हम उस एंगल की वैल्यू को पहले सीखते हैं, उसके बाद देखेंगे। तुम खुद एनालाइज करना किसकी वैल्यू कम हो रही है, किसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, किसकी लिमिटेशन क्या है, किसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या है, किसकी वैल्यू मिनिमम क्या है, ये तुम उसके हिसाब से देखना। इसलिए इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस ना करके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलो कॉपी करो बेटा फटाफट से, फिर क्या देख वो बता देता हूँ।